वर्ल्ड कप में आज भारत का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान से मैच। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया पर धमाकेदार जीत से भारत के हौसले बुलंद, बांग्लादेश से हार के बाद दबाव में अफगानिस्तान की टीम। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर से बड़े स्कोर की उम्मीद। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान बन सकते हैं खतरा। भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक खेले गए सिर्फ 3 वनडे। भारत ने 2 मैच जीते, 1 मैच टाई रहा। आज के मैच में नहीं खेलेंगे शुभमन गिल, डेंगू होने की वजह से दिया गया है आराम। चेन्नई में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए शुभमन गिल अभी डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। बीसीसीआई के हवाले से खबर। भारत पाकिस्तान मैच के लिए अहमदाबाद में तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा बंदोबस्त पर सबसे ज्यादा जोर। भारत पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह। न्यूजीलैंड की टीम चेन्नई पहुंची। 13 अक्टूबर को बांग्लादेश से न्यूजीलैंड का मुकाबला। पवन सहरावत बने प्रो कबड्डी इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर। तेलुगु टाइटंस ने 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स के पदक वीरों से मुलाकात की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पदक विजेताओं के सम्मान में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन। एशियाई खेलों में शामिल भारतीय एथलीट से बात करेंगे। पीएम ने जब बात की उस दौरान कहा, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। खिलाड़ियों की जीत से ओलंपिक में मिलेगा फायदा। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, खेलो इंडिया अभियान सही दिशा में। खेलो इंडिया अभियान गेम चेंजर। पीएम ने कहा, आधे से ज्यादा मेडल महिला खिलाड़ियों ने जीते। जीत के जरिए बेटियों ने अपने सामर्थ्य को बता दिया। खिलाड़ियों को सभी तरह की सुविधा देने पर जोर। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी ने 12 घंटे तक छापेमारी की। दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई अनियमितताओं का मामला। अमानतुल्लाह खान ने कहा, मेरा मोबाइल सीज कर लेकर गए मेरे अधिकारी। ईडी को मेरे घर से कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई अनियमितताओं को लेकर एंटी करप्शन में मामला दर्ज। सीबीआई की भी चल रही जांच। आज यूपी के दौरे पर योगी आदित्यनाथ मथुरा जाएंगे। दीनदयाल धाम में आयोजित 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन करेंगे। मथुरा में सीएम योगी प्रदर्शनी का जायजा लेंगे। किसानों की संगोष्ठी में शामिल होंगे। जनप्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। योगी मंत्रिमंडल में हो सकता है बड़ा बदलाव। नवरात्रि में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं मंत्री। दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है औहदा। 2024 में यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। जितिन प्रसाद को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने पर चर्चा। लालू यादव को सियासी कैंसर बताने पर जुबानी जंग। सम्राट चौधरी के बयान पर तेज प्रताप का पलटवार, बोले शकुनी ने कराई महाभारत। एमपी के शहडोल में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी का, बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का होता है इलाज। चोरी किया जाता है गरीबों का पैसा। राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिव को नहीं बख्शा। महाकाल कॉरिडोर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। राहुल बोले, हम कराएंगे जातीय जनगणना। राहुल गांधी का शिवराज सरकार पर आरोप, कहा मध्य प्रदेश में पटवारी बनने के लिए देनी पड़ती है 15 लाख की रिश्वत। हर रोज 3 किसान खुदकुशी करते हैं। सीएम शिवराज का राहुल पर पलटवार, जनता कांग्रेस के झूठ में फंसने वाली नहीं। कहा 17 नवंबर को फिर इस बार मध्य प्रदेश में खिलेगा कमल। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता बोले, महाराज शिवपुरी से लड़ो चुनाव। केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार चुकी है बीजेपी। एमपी के सतना में कार्यकर्ताओं की बेकाबू भीड़ को देखकर राहुल गांधी परेशान हुए। राहुल से मिलने की होड़ लगी। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, मतदाताओं ने बनाया बीजेपी की विदाई का मन। जयपुर में वसुंधरा के करीबी राजपाल सिंह का टिकट काटकर राज्यवर्धन राठौड़ को देने का विरोध। समर्थकों ने लगाए राज्यवर्धन गो बैक के नारे। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार को चैलेंज, बोले अगर लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 5 सीट भी आ गई तो वो सार्वजनिक तौर पर नीतीश से माफी मांगेंगे। 14 और 15 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 14 अक्टूबर को ही अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मुकाबला।
गंगा जल पर 18% जीएसटी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा, पूछा क्या अब लोग पूजा भी ना करें। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे का नवरात्रि पर बयान, कहा दुर्गा उत्सव और डांडिया के दौरान लफ्जियात और धर्मांतरण से रहना होगा सतर्क। नितेश राणे की मांग, आयोजक आधार कार्ड देखकर ही लोगों को पंडाल में एंट्री दे, बोले मुस्लिम युवा धोखे से अंदर आकर महिलाओं को बरगलाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ी राहत, आईएमएफ ने 2024 के लिए भारत की विकास दर बढ़ाकर 6.1 से 6.3% किया, धीमी पड़ी चीन की इकोनॉमी। दिल्ली में 13 और 14 अक्टूबर को G20 देशों के सांसदों के सम्मेलन पर P20 का आयोजन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अध्यक्षता करेंगे। 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, युद्ध स्तर पर हो रही है तैयारियां, उत्तराखंड के सीएम धामी ने ट्वीट किया। जैसलमेर में बीएसएफ की 52वीं ऑल इंडिया फायर पावर शूटिंग कंपटीशन की शुरुआत, करीब 700 से ज्यादा जवानों और अफसरों ने किया शूटिंग का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन कन्वेंशन को मिली सफलता, फर्रुखाबाद में 1 महीने के अंदर 101 मामलों में 180 अपराधियों को सजा मिली। प्लास्टिक के खात्मे की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम, सांगली के युवक ने 17.5 टन प्लास्टिक से नाले पर बनाया बांध, 15 लाख लीटर पानी को रोका। ये अपने आप दुनिया का पहला सफल शोध रहा। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी पर दर्ज केस को लेकर एएमयू के छात्रों का बयान, कांग्रेस पर भी दर्ज हो मुकदमा। हैदराबाद में पुलिस ने 3 करोड़ 35 लाख रुपए कैश बरामद किया, जांच जारी, आईटी अधिकारियों को सुपुर्द किए जाएंगे बरामद रुपए। मुंगेर में दूषित भोजन खाने से ब्रह्मपुत्र मेल में महिला कुश्ती दल की 6 खिलाड़ी बेहोश हुई, सभी को जमालपुर रेलवे स्टेशन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिक्किम में फ्लैश फ्लड से हुई भारी तबाही, ड्रोन से तस्वीरें सामने आई, अचानक आई नदी के तेज बहाव से नागा नमगोर गांव में भारी नुकसान हुआ। सिक्किम में वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी, दूर दराज इलाकों में फंसे पहुंचाई जा रही लोगों को मदद, अब तक 690 लोगों को बचाया गया। अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए अच्छी खबर, पुजारियों की सैलरी में इजाफा हुआ। आगरा से आई शानदार खबर, श्री राम बारात जनकपुरी महोत्सव की शुरुआत हुई। गाजीपुर में धनुष मुकुट पूजन का शुभारंभ, 450 से ज्यादा सालों से चली आ रही है परंपरा। धनुष मुकुट पूजन के मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। गाजीपुर में 19 दिनों तक रामलीला का मंचन होगा। पिथौरागढ़ में हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूजा पाठ कर आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में धूमधाम से निकली रावण की बारात, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रयागराज में रावण की बारात के साथ दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है। बारात में रावण सिंहासन पर सवार होकर लोगों को दर्शन देते हैं। मां वैष्णो के भक्तों के लिए शुभ समाचार, स्काई वॉक प्रोजेक्ट का जल्द होगा शुभारंभ। स्काई वॉक बनाने में करीब 15 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नवरात्रि में इसका शुभारंभ हो सकता है, श्रद्धालुओं को इससे सहूलियत होगी। अहमदाबाद से गरबा की तस्वीरें सामने आई, नो ड्रग्स नो टबैको की थीम पर खेला गया गरबा। दिल्ली के द्वारका पहुंचे उपराज्यपाल विनय सक्सेना, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पुरानी दिल्ली इलाके में लाइट हाउस का उद्घाटन किया, कहा राजधानी में ऐसे कई और केंद्र बनेंगे। हरियाणा के हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम खट्टर, लोगों को संबोधित किया। पणजी में ग्राम पंचायत हॉल का लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। गुवाहाटी में असम संस्कृति महासंग्राम का थीम सॉन्ग और लोगो लॉन्च, सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने अनावरण किया। राजस्थान के चुरू में सीएम गहलोत ने भंवर लाल शर्मा के स्मृति स्थल का लोकार्पण किया, प्रतिमा का अनावरण किया। झारखंड के गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने डंडा प्रखंड में बिजली सब स्टेशन का उद्घाटन किया, बिजली की सप्लाई दुरुस्त होगी। त्रिपुरा में राशन कार्ड धारकों को सरसों तेल भी मिलेगा। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल बांटकर शुरुआत की। हावड़ा स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने एक शख्स को बचाया, ट्रेन से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा था मुसाफिर।
उत्तरकाशी में कॉलेज की छात्रा खुशी ने पेश की मिसाल, घायल और असहाय जानवरों की मदद करती है। अयोध्या में तेजी से आकार ले रहा रामलला का भव्य मंदिर 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार बनकर तैयार, खंभों से लेकर मंदिर के द्वार पर की गई शानदार नक्काशी। मंदिर के फर्श पर कारीगरों ने दिखाया नक्काशी का शानदार नमूना। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार जारी की फर्श पर नक्काशी की तस्वीरें। छतों, दीवारों और खंभों पर भी खूबसूरत नक्काशी। खंभों पर उकेरी जा रही शानदार मूर्तियां, दर्शाए जाएंगे रामलला के अलग अलग स्वरूप। मंदिर गर्भगृह में बन रहा शानदार गुंबद नुमा प्रांगण, यहीं से खड़े होकर भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। पटना में आरजेडी और जेडीयू के दफ्तर के बाहर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की मांग। प्रदर्शन के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ट्वीट, बोले अब आशा कार्यकर्ताओं को 1000 के बदले 2500 दिया जाएगा मानदेय। देश में कोयला लोडिंग के मामले में धनबाद रेल मंडल टॉप पर, सबसे अधिक माल ढुलाई और सबसे ज्यादा कमाई का भी रिकॉर्ड बनाया। विदिशा में एसबीआई के बाहर बैंक कर्मचारियों से लूटपाट की कोशिश, गोली चलाते दिखे हथियारबंद बदमाश, लूट नाकाम, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। थाने में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 9 पहाड़ी तोतों को जब्त किया। गांदरबल के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, जोजिला मार्ग को बंद किया। अनंतनाग में सीजन की पहली बर्फबारी से चारों तरफ मनोरम दृश्य, सिंथन किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, पारे में गिरावट से पर्यटन की उम्मीदें बढ़ी। चमोली के हेमकुंड साहिब में स्नोफॉल की तस्वीरें सामने आई, बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से हुई शीतकाल की शुरुआत, बर्फबारी के बाद हुई तेज बारिश, श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी, गाजा पट्टी में इजरायली लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। इजरायल के हमले के बाद गाजा पट्टी धुआं धुआं, चारों ओर दिखे तबाही के निशान। हमास आतंकियों ने भी गाजा से दागे एक साथ कई रॉकेट, इजरायल के एशकेलॉन शहर पर भी हमला किया। इजरायल के रक्षा मंत्री बोले अब तक हवाई हमले किए, अब जमीनी लड़ाई के लिए हमारी सेना तैयार। जारी लड़ाई के बीच अमेरिका का खुला समर्थन, राष्ट्रपति बाइडेन बोले हम इजरायल के साथ खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, बेगुनाहों की जान बचाने और मदद को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका से हथियारों के खेप लेकर इजरायल पहुंचा विमान, हमास के खिलाफ लड़ाई की बड़ी तैयारी। गाजा में फंसे आम लोगों को सेफ पैसेज देने पर विचार कर रहा अमेरिका, इजरायल से कर रहा बात। मुश्किल घड़ी में इजरायल के लोगों ने दिखाई एकजुटता, बड़ी संख्या में गाए राष्ट्रगान। बुडापेस्ट में इजरायल के समर्थन में प्रदर्शन, लोगों ने कैंडल मार्च किया। आज है सदी के महानायक का बर्थडे, 81 साल के हुए अमिताभ बच्चन, बधाई देने के लिए मुंबई में जलसा के बाहर फैंस उमड़े। रात करीब 12:10 पर अपने बंगला जलसा से बाहर आए अमिताभ, हाथ जोड़कर फैंस की शुभकामनाओं को स्वीकार किया। महानायक की लंबी उम्र के लिए जलसा के बाहर फैंस ने की प्रार्थना, कोई दुआ मांगता नजर आया तो कोई अमिताभ के डायलॉग बोलता हुआ नजर आया। लैक्मे फैशन वीक दिल्ली एडिशन की रंगारंग और धमाकेदार शुरुआत, अभिनेत्री करिश्मा कपूर और कल्की ने भी रैंप वॉक कर जलवा बिखेरा। एक्ट्रेस सबा आजाद ने भी रैंप वॉक किया, 15 अक्टूबर तक चलेगा फैशन शो मेला।